इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची उतारी, वो सभी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं उन सबसे राय विमर्श करके उनके फैसले को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी करी गई। जो बाकी 8 और कैंडिडेट्स की हमने सूची अभी जारी करनी है, उनकी अभी लोकसभा लेवल पे मीटिंग चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की आपस में मीटिंग चल रही है। हमारी लोकसभा की जो कमेटी है, जैसे ही वो रिकमेंडेशन किसी का नाम करेगी, उन नाम्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे की सूची जो है उसको जारी करने का हम काम करेंगे। क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला इनेलो की ओर से लड़ रहे हैं, जजपा की ओर से दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारने की बात चल रही है। किस तरह लग रहा है, किन से टक्कर होगी? बीजेपी से होगी, दिग्विजय चौटाला से टक्कर? ना तो हमारी कोई बीजेपी से हम टक्कर मानते हैं, और जजपा की तो आप ना ही बात करो, अब तो कोई फ़ायदा नहीं इनका करने का। हमारी हमेशा से लड़ाई रही है विचारधारा की। हमारी लड़ाई हमेशा इस बात की रही है कि हम जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, और उसी लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमें ना किसी से कोई टक्कर ना हम मानते हैं, ना हमें किसी से टक्कर लेनी। हमारा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान कमेरी की सरकार बने, छोटे व्यापारी के साथ न्याय हो। आज हरियाणा में कितने ऐसे मौके हैं, कितनी बार सुनने को मिलता है किसी व्यापारी के घर आके कि बाहर कोई गोली चला जाता है, किसी व्यापारी की दुकान के बाहर चला जाता है। आज किसान हमारे प्रदेश का क्या, देश का किसान सुरक्षित नहीं है। आज मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए, और ये तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा संघर्ष कराया है। हमारा केवल और केवल उद्देश्य उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का। हिसार से सुनंदा चौटाला को उम्मीदवार बनाया, चर्चाएं चल रही है कि ससुर के मुकाबले बहु चुनाव नहीं लड़ेगी, उम्मीदवार को बदला जा सकता है। देखिए, ये कहने की बातें हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा की लड़ाई। यदि आप कोई परिवार गिनते रहे या ऐसी चीज़ें गिनते रहे तो लोगों की पता नहीं कहाँ रिश्तेदारियाँ निकल जाएंगी। हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हमारा केवल और केवल कर्तव्य एक पार्टी को आगे बढ़ाना, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, और जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का। जब भाजपा के साथ गठबंधन में रही, आम चुनाव के मौके पर आके गठबंधन टूटा, उस गठबंधन टूटने को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हमने तो पहले ही किया था, ये नहीं चलेगा। और किन कारण से तोड़ा, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह शायद से आपको बीजेपी वाले या जजपा वाले बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा कही है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये केवल और केवल लोभ लालच के लिए बनाया गया था। मेरे को लगता है कहीं बीजेपी का या जजपा वालों को कोई होगा आगे होगा लोभ लालच पूरा, इसलिए ये टूटता हुआ भी दिखा। आज भी फिर उनकी, इन्होंने लोकदल को तोड़ा बीजेपी के इशारे पर, इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के इशारे पर, इन्होंने, आप मान के चलिए जी, ये जो हुआ है तमाशा सा, जो इसका मंत्रालय लिया है, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर ही हुआ है। और इससे ज़्यादा क्या फजीती हो सकती है कि आपको सरकार से बाहर निकाल दिया, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है, सारी चीज़। लेकिन आज भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दे। हमने तो ये तक भी सुना है कि किन किन सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को ये उतारेंगे, ये भी इन्होंने पहले बीजेपी से पूछ करके किया है ताकि लोकदल को कमज़ोर करा जा सके। इनेलो 10 पार्टी पर इलेक्शन लड़ेगी, इनेलो 10 की 10 सीटों पर। चौधरी साहब, इंडियन